Hey guys, Artham this side और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 5 and 6 out of boundary paths. So in this problem you are given with a m cross n grid with a ball inside it, and you are also given the starting indexes or coordinates of the ball, which is denoted by start row and start column. And you're also given with the moves that you can make to move the ball. You can make 4 moves, that is up, down, left and right. And you're also given maximum moves that you can make. So your job is to return the number of paths to move the ball out of that grid boundary. So let's understand the question. So let us look at this example. In this example, आपको given है एक 2x2 grid, and maximum that you can make are 2, and you are also given with the starting position of the ball, which is 0, 0, which is 0th row and 0th column, which is right here. तो अब आपको क्या करना है? You have to make moves and take the ball out of the grid. So what possible moves can you make? You can make one move and you can make two moves only, because maximum moves that you can make are 2. So you have to consider both the possibilities, as by making one move, how many ways are there that you can take the ball out of the grid, and by making two moves, how many ways are there by which you can take the ball out of the grid. So let us explore. By making one move, initially the ball placed is here, and by making one move you can go upwards and you can go left. So there are two possibilities, two ways by which by making one move you can take the ball out of the grid. So एक मूव में आप दो तरीके से बॉल को बाहर निकाल सकते हैं ग्रिड से. सो दो यहाँ पर आउटपुट जाएगा इन बाय मेकिंग टू मूव्स. अब टू मूव्स में आप कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज, आप एक मूव इधर ले सकते हैं डाउनवर्ड्स एंड फिर ग्रिड से बाहर निकाल सकते हैं सेकंड मूव में. व्हाट यू कैन डू इज, अनदर थिंग इज, आप नीचे ला सकते हैं डाउनवर्ड्स एंड वन मोर स्टेप डाउनवर्ड्स टू टेक द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वे. और क्या कर सकते हैं आप? यू कैन गो राइट वर्ड वंस मूव एंड इन अनदर मूव यू कैन गो आउट ऑफ द ग्रिड बाय टेकिंग अपवर्ड. फिर आप क्या कर सकते हैं? राइट वर्ड आके और राइट वर्ड ही बाहर जा सकते हैं बाय टेकिंग टू मूव. सो दीज आर द फोर पॉसिबल वेज जिसमें आप दो मूव्स में बॉल को बाहर निकाल सकते हैं ग्रिड से. सो फोर पॉसिबल वेज हो गए दो मूव्स में, राइट, एंड वन मूव में हो गया दो पॉसिबल वेज, लेफ्ट एंड अपवर्ड्स. तो टोटल पॉसिबल वेज विद इन द मैक्सिमम मूव बाय मेकिंग द विद इन द मैक्सिमम मूव, लाइक मतलब एक मूव करा और दो मूव करा, तो एक मूव में तो आ गया टू पॉसिबल वेज एंड दो मूव में आ गया क्या? फोर पॉसिबल वेज. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने आ गए विद इन द मैक्सिमम मूव? 6, करेक्ट. तो आपका आउटपुट रिटर्न हो गया 6. Now let us look at this example, example number 2. इस example में आपको size of grid given है as 1 row and 3 columns, 1 row and 3 columns, and maximum moves are given as 3, and you're given with the starting position at 0, 1, right? So this is 0 and this is 1, so here. तो आपको maximum moves यहाँ पर 3 given है. So what possible moves can you take are 1, 2 and 3, राइट? तो आप 3 मूव्स कर सकते हैं. एक मूव में बॉल को कितने तरीके से बाहर निकाल सकते हैं वो देखना है आप. सो एक मूव करके आप अपवर्ड जा सकते हैं, डाउनवर्ड जा सकते हैं. तो देयर आर टू पॉसिबल वेज, राइट, बाय मेकिंग वन मूव टू टेक द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड. अब आप दो मूव्स में कितने तरीकों से बॉल को बाहर निकाल सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो लेफ्ट एंड वंस अगेन लेफ्ट, यू कैन गो लेफ्ट एंड वंस अगेन अपवर्ड, यू कैन गो लेफ्ट एंड डाउनवर्ड. सो 3 फ्रॉम दिस साइड एंड यू कैन डू द सेम फॉर दिस साइड एज वेल. सो आप क्या करेंगे? एक बार राइट जाएंगे एंड अपवर्ड्स, एंड राइट जाके फिर राइटवर्ड्स एंड राइट जाके डाउनवर्ड्स. सो 3 फॉर दिस साइड एज वेल. सो टोटल मूव्स, टोटल वेज कितने हो गए? टू मूव्स में बॉल को बाहर निकालने के 6 वेज, राइट? 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड, करेक्ट. एंड इन थ्री मूव्स हाउ मेनी वेज आर देयर? लेट अस लुक एट दिस. व्हाट यू कैन डू, आप पहले लेफ्ट आ सकते हैं, देन यू कैन कम बैक इन सेकंड मूव एंड देन यू कैन गो अपवर्ड. Or what you can do is you can go leftward in one move, you can make another move to come back, and you can make third move to go downward as well. So 2 from this side left, and you can do the same on the right side. What you can do is you can go right, you can come back in second move and you can do downwards, or you can go upwards. So 2 moves from this side. So how many moves, so how many ways? तो कितने तरीके हो गए? 3 मूव्स में बॉल को बाहर निकालने के 4. सो एक मूव में बाहर निकालने के तरीके थे दो मूव में बॉल को बाहर निकालने के कितने तरीके आए? 6. 3 मूव्स में बॉल को बाहर निकालने के कितने तरीके आए? 4. सो टोटल कितने हो गए तरीके मैक्सिमम विद इन द मैक्सिमम मूव्स? कितने तरीकों से आप बॉल को बाहर निकाल पा रहे हैं? 6 to 8 and 4, 12. Which is your output? So this is the question. Let us explore the approach. What approach you would make to solve these kinds of questions? So it's very simple question. As you can see, you have to explore all the possibilities, right? अब आपको लगता है कि कभी-कभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखे हमें ब्रूट फोर्स दिमाग में आता है कि let us just iterate the matrix and find the possible ways. बट आप यहाँ पर आइट्रेट करके एक दो केस में तो आंसर निकाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट फाइंड द आंसर इन एवरी केस, बिकॉज इनिशियल पोजीशन हमेशा फिक्स नहीं है, राइट? इनिशियल पोजीशन हमेशा कॉर्नर पोजीशन नहीं है. स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा ये वाली पोजीशन नहीं है 0, 0 दैट यू कैन आइट्रेट एंड फाइंड द आंसर. कभी पोजीशन ये है, कभी पोजीशन कुछ और हो सकती है. सो यू हैव टू मूव इन एवरी डायरेक्शन, राइट? यू हैव टू मेक 4 मूव्स इन you can move in every direction, and there are 4 possible moves that you can make, right? So what are the 4 possible moves? You can go upward, you can go rightwards, you can go downwards, and you can go leftwards. So let us understand what our approach would be.
Now let us understand the approach कि आपको इन kind of questions को कैसे approach करना चाहिए. So in these kind of question where you have to explore all the possibilities, you should go with recursion, right? जब भी आपको possibility explore करनी है, you would go with recursion and you would further optimize recursive code because recursion को बहुत high time complexity हो जाती है. तो recursive code को आप कैसे optimize करेंगे? DP की मदद से. And in DP you have further two ways, which are memoization and tabulation, correct? So this would be our approach. जब भी आपको explore करनी है हर possibilities, you would go with recursion and then you would further optimize the recursive code using DP. So सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. द पॉसिबिलिटीज वुड बी फोर डायरेक्शंस इन व्हिच यू कैन मूव, राइट? आप लेफ्ट जाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन जा सकते हैं. सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं इनका मतलब क्या है. लेट अस अज्यूम दैट आप जहां पर अभी हैं, जिस भी सेल में, जिस भी ग्रिड के सेल में हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स है i, j. Those coordinates are represented by i, j. And what are the possible moves that you can make at a time are either you can go up or you can go down or you can go right or you can go left, correct? So अब इसका मतलब समझते हैं. जब आप राइट जाएंगे योर रो वुड बी सेम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, करेक्ट? सो आपकी जे की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी एंड आई वुड बी सेम. अब आप लेफ्ट जाएंगे तो फिर भी रो सेम रहेगी विच मींस आई विल अगेन बी सेम, बट जे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप प्रीवियस कॉलम में आ जाएंगे, जे -1 हो जाएगा, करेक्ट? सिमिलरली जब आप डाउनवर्ड जाएंगे, राइट, व्हेन यू वुड मेक अ मूव डाउनवर्ड्स, व्हाट वुड हैपन भाई? जे वुड बी सेम as column is not changing, right? J represents column and column is not changing, so J would be same. What would happen with I is I would increase by 1 because आप ith row से ith plus 1 row में आ जाएंगे. And in making move upward, what would happen? I would decrease by 1 and J would be same because J represent column and I represent rows. आपकी रो एक डिक्रीज हो जाएगी ना. So these are the four possible moves that you can make at a time. So these are the four possibilities in this question. हर सेल पे 4 possibilities होंगी और इन्हीं में से किसी एक possibility में आप आउट आ जाएंगे उस मूव को करके, ग्रिड से बाहर आ जाएंगे उस मूव को करके. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है, मतलब सारी डायरेक्शन में जाना है, बार बार जाते रहना है, जब तक जाना है जब तक आप ग्रिड के बाहर नहीं आ जाते, करेक्ट? जब तक आप ग्रिड के बाहर नहीं आ जाते. सो आपको काउंटर कब इंक्रीज करना है? सो आपको काउंटर तभी इंक्रीज करना है जब आप एक और फर्दर मूव में बॉल बाहर ला सके. सपोज यू कैन मेक 2 मैक्सिमम मूव एंड इनिशियली द बॉल इज प्लेस्ड हियर. सो आप एक मूव यहाँ करेंगे और एक ही मूव बचा आपके पास करने के लिए, क्योंकि आपको विद इन द मैक्सिमम मूव करने ना, यानी योर मूव्स कैन बी लेस देन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स. तो आप एक मूव यहाँ कर बॉल, एक मूव डाउनवर्ड्स करके बॉल को यहाँ पर लाए एंड एक और फर्दर मूव करके आप बॉल को बाहर ला पा रहे हैं, करेक्ट? तो आपको तब काउंटर इंक्रीज कर देना है. अब अंडरस्टैंड करते हैं एक बार इसका कोड और आपको उससे और बेहतर समझ में आएगा. सो लेट अस लुक एट द कोड. Now let us understand the code using recursion. तो recursion में आपको क्या करना था? सारी possibilities explore करनी थी. And इस क्वेश्चन में 4 possibilities थी, that are up, down, left and right, correct? तो आपको recursion में पास क्या करना होगा? आपको recursion में पास करना होगा current position of the ball और ball कितने moves ले चुकी है. These are the important things that you would pass. And rest of the things would be maximum moves. कि maximum कितने moves ले सकती है वो ball, correct? And size of the matrix, right? So let us understand the recursion code. What is actually happening? तो आपको क्या करना है? हर करंट पोजीशन में आपको 4 मूव्स करने हैं, करेक्ट? हर करंट पोजीशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, आपको उसमें 4 मूव्स करने हैं. 4 मूव्स वुड बी अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. तो अप में क्या करा था हमने? आई की वैल्यू डिक्रीज करी थी एंड जे सेम था. और जैसे ही आप अपवर्ड मूव करेंगे तो मूव्स आप इंक्रीज कर देंगे एक से, करेक्ट? मूव्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मूव्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अभी तक कितने मूव ले चुके हैं. तो मूव्स को जैसे ही आप अपवर्ड मूव करेंगे तो मूव्स को आप इंक्रीज कर देंगे एक से. सिमिलरली डाउन में क्या होगा? डाउन में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे वुड बी सेम. लेफ्ट में क्या हो जाएगा? आई वुड बी सेम एंड जे वुड डिक्रीज बाय 1. एंड राइट में क्या हो जाएगा? आई वुड बी सेम एंड जे वुड बी इंक्रीज बाय 1. और हर मूव में अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, हर मूव में आप मूव्स प्लस 1 कर देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि आप एक मूव ले चुके हैं. यू वुड पास मूव्स +1 फॉर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, करेक्ट? तो अब आप समझिए हर पोजीशन पे यू हैव मेड 4 मूव्स, करेक्ट? और आपको रिटर्न क्या करना होगा कि जितना भी आपको आंसर मिल रहा है हर डायरेक्शन में से, करेक्ट? अप में से कितना भी आंसर मिल रहा है, डाउन में से कितना भी आंसर मिलता है, लेफ्ट में से भी कितने तरीके मिल रहे हैं, राइट में से भी कितने तरीके मिल रहे हैं, हर डायरेक्शन में से जितने भी वेज आपको मिल रहे हैं उन सबको आपको सम करना हो, करेक्ट? यहाँ पर मॉड परसेंटेज मॉड्यूलो इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मॉड्यूलो रिटर्न करना है. 1e9+7 से मॉड्यूलो रिटर्न करना है आंसर का, बिकॉज आंसर कैन बी वेरी लार्ज, करेक्ट? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इतना समझिए कि आप हर पोजीशन पे 4 मूव्स करेंगे एंड आपको रिटर्न करना है हर डायरेक्शन में से जितना भी आपको तरीके मिल रहे हैं. तो अप में से जितने भी मिले, डाउन में से जितने भी मिले, लेफ्ट से जितने मिले, राइट से जितने मिले, सबको आपने रिटर्न कर दिया, करेक्ट? और बेस केस समझते हैं. बेस केस क्या होगा? आप काउंटर की वैल्यू कब इंक्रीज करेंगे? कब आपकी बॉल एक्चुअली कंसीडर होगी कि वो इलीगली बाहर आ चुकी है. वो कब होगा? जब आप आई की वैल्यू मैक्सिमम रीच हो जाए. आई की वैल्यू इस केस में क्या हो सकती है? मैक्सिमम 1. बट अगर आई की वैल्यू रोज यानी 2 के बराबर हो जाए
तो दैट वुड मीन कि बॉल बाहर आ चुकी है मैट्रिक्स के, क्यों? क्योंकि आई की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही थी, बट आप आई की वैल्यू 1 2 कर दी है। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू -1 कर देते हैं आप, तो भी बॉल बाहर आ गई, करेक्ट। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू -1 कर देते हैं तो भी बॉल बाहर ही कंसीडर होगी। जे की वैल्यू अगर कॉलम के बराबर कर देते हैं, विच मीन जे की वैल्यू 2 के बराबर कर दिया अगर इस केस में आपने, पर जे की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 थी, आपने 2 के बराबर कर दी, विच मीन जे बॉल बाहर आ गई है जे के थ्रू, कॉलम के थ्रू। या फिर जे की वैल्यू -1 हो जाए, विच मीन्स यहां पर बॉल बाहर आ गई है लेफ्ट साइड से, तो ये भी बॉल कंसीडर बाहर ही होगी। बट एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट कंसीडर करनी है, ये आप कंसीडर तभी करेंगे कि बॉल बाहर आ चुकी है जब आपके मूव्स लेस देन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स हो, जब आपके मूव्स हो मैक्सिमम मूव्स विद इन द मैक्सिमम मूव्स। अगर आपके मूव्स हैं विद इन द मैक्सिमम मूव और तब आप बॉल बाहर ला पा रहे हैं विद इन द मैक्सिमम मूव, तभी आप रिटर्न 1 करेंगे, विच मीन्स आप बॉल बाहर ला चुके हैं, एंड दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ लीगल वे टू टेक द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड, करेक्ट। बट एक और बेस केस क्या हो सकता है कि आपका एक और बेस केस क्या हो सकता है, जस्ट सेकंड, एक और बेस केस, वन मोर बेस केस वुड बी कि आपके मूव्स बड़े हो जाए मैक्सिमम मूव से। अगर आपके कहीं भी मूव्स ही बड़े हो जाते हैं मैक्सिमम मूव से, तो वो तो इलीगल हो गया ना, यू कैन नॉट मेक मूव ग्रेटर देन मैक्सिमम मूव्स। तो आप उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे? इलीगल है, दैट इज 0 रिटर्न कर देंगे कि वहां पर कोई भी तरीका नहीं है, दैट वे वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लीगल वे टू टेक द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड, करेक्ट। तो ये दो बेस केसेस अंडरस्टैंड कीजिए, एंड ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि हर पोजीशन पे वी हैव मेड 4 फंक्शन कॉल्स इन एवरी डायरेक्शन, और हमने हर डायरेक्शन का सम किया है कि हर डायरेक्शन में से कितने वेज मिल रहे हैं, अप से कितने वे मिले, प्लस डाउन से कितने वे मिले, प्लस लेफ्ट से कितने वे मिले, प्लस राइट से कितने वे मिले, और बाद में उसका मॉड्यूलो ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, करेक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर फर्दर यूजिंग recursion tree. So let us look at this recursion tree. For this example, we have taken this example where maximum size of the grid is 2 by 2. Maximum moves that you can take are 2, and start row and start column is given. Initial position of the ball is given, and let us discuss. तो हमने just अभी इसको recursion tree को समझने के लिए हमने just अभी consider किया है i, j and moves, correct, कि कैसे वो change हो रहे हैं, क्योंकि यही 3 चीजें change हो रही है ना, correct। आपके moves बढ़ रहे हैं, आपके i और j की position change हो रही है, right। So let us see कैसे work कर रहा है ये। सो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन क्या थी बॉल की, आई एंड जे वर, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ इट। सो initially I and J were 0 0, right? Initially ball is placed at 0 0 and moves made initially are 0, correct? So what would happen is this is inside at this position we would make 4 function calls up down, which are up down left and right, correct? What we will do further is जब हम ऊपर जाएंगे तो हम I की वैल्यू डिक्रीज कर रहे थे, तो J की सेम रख रहे थे, तो हमने J की वैल्यू सेम रखी, I की डिक्रीज कर दी बाय 1, तो यहाँ पर हो गई -1। अब देखिए मूव्स आपके मैक्सिमम मूव्स करेक्ट 2 हैं, और अभी आपके मूव्स हुए 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी मूव्स आपके लेस देन इक्वल्स टू 2 हैं, लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स हैं, और आपकी बॉल बाहर आ चुकी है यूजिंग I, मतलब I के थ्रू बाहर आ चुकी है, I की वैल्यू -1 हो गई, तो दिस वुड रिटर्न 1, करेक्ट, एज दिस इज द बेस केस, करेक्ट, दिस वाज द बेस केस, राइट। सो यहां पर जब आप अप मूव करेंगे तो आपका एक रिटर्न हो जाएगा, क्यों? आप बॉल बाहर ला चुके हैं एक मूव में। What you would do is when you would go down जब आप जाएंगे तो I की वैल्यू इंक्रीज होगी और J would be same, J is same, I have increased I, और एक मूव बढ़ जाएगा। मूव इनिशियली कितने थे 0, और आपने मूव बढ़ा के यहाँ पर क्या कर दिया, एक मूव करा ना आपने डाउन, तो आपने एक मूव की वैल्यू 1 बढ़ा दी। नाउ दिस इज नॉट द बेस केस, कोई भी बेस केस मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 फर्दर फंक्शन कॉल्स करेगा, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट। तो अप जाएगा जब भी अप जाएगा, अब जाने में क्या होता है कि I की वैल्यू डिक्रीज रहती है, J सेम रहता है, तो हमने I की वैल्यू 1 से 0 कर दिया, J सेम, पर एक मूव बढ़ा दिया हमने, 1 से 2 कर दिया मूव को, करेक्ट ना, 1 से 2 कर दिया, यहाँ से 1 से 2 कर दिया। अब ये भी बेस केस मैच नहीं हो रहा है कोई भी, तो ये भी 4 फंक्शन कॉल करेगा। ये 4 फंक्शन कॉल कैसे करेगा, अब जाएगा ये, अब कैसे जाएगा, ये अब जाएगा I की वैल्यू डिक्रीज करके बाय 1, आई हैव डिक्रीज द वैल्यू ऑफ I, और J सेम, और एक मूव बढ़ जाएगा अब जाते हुए, तो ये बेस केस रीच हो गया है। बेस केस कौन सा रीच हो गया है, आप ये मत देखिए कि वाला बेस केस रीच हुआ है, क्यों? यहाँ पर मूव्स जो है मैक्स मूव से ज्यादा हो गए, मैक्स मूव तो 2 ही थे ना क्वेश्चन में, अब मूव्स हमने कर दिए 3 इस केस में, तो यहाँ पर 0 रिटर्न हो जाएगा कि ये लीगल वे नहीं है, यहाँ से कुछ भी नया रास्ता मिलेगा हमें। अब जब डाउन जाएंगे तो I की वैल्यू इंक्रीज करनी थी 1 से J सेम एंड I हैव इंक्रीज I, और यहाँ पर भी मैक्सिमम मूव्स कितने हो गए 3, तो दिस वुड आल्सो ट्रिगर द बेस केस कि मूव्स आपके ग्रेटर देन मैक्स मूव्स हो गए, तो ये भी 0 रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मूव 3 है, यहाँ पर भी मूव 3 है, तो दिस वुड आल्सो रिटर्न 0 एंड दिस वुड आल्सो रिटर्न 0। सो इन चारों फंक्शंस कॉल से कितना मिलेगा, इन चारों का सम करना है ना हर बार में, अप डाउन लेफ्ट और राइट का सम करना है, तो 0 + 0 + 0 + 0 वुड रिटर्न 0, करेक्ट। सो दिस होल फंक्शन कॉल विल रिटर्न 0 हियर, करेक्ट। नाउ लुक एट दिस केस, हमें जाना था इस से डाउन,
तो डाउन जाने के लिए हमने आई की वैल्यू इंक्रीज करनी थी और जे सेम रखना था। आई की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी 1 से 2, जे सेम, और एक मूव बढ़ा दिया 1 से 2 कर दिया। मैक्सिमम मूव्स 2 थे और ये मूव्स बिल्कुल लीगल है, करेक्ट। क्यों? हम कितने मूव्स बना सकते हैं? लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मूव्स कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर 2 ही मूव्स करे हैं, तो ये इलीगल मूव है और ये बेस केस रीच हो गया। क्यों? आपकी आई की वैल्यू 2 के बराबर होगी, विच इज आउटसाइड द ग्रिड। सो अब आपकी बॉल बाहर आ गई है विद इन द मैक्सिमम मूव, सो यहाँ पर ये 1 रिटर्न कर देगा, बिल्कुल सही 1 रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखिए अब हमें लेफ्ट जाना था, इस पोजीशन से हमें लेफ्ट जाना था, तो हमने लेफ्ट जाने के क्या करते हैं, आई की वैल्यू सेम रखते हैं और जे की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं बाय 1। तो आई की वैल्यू हमने सेम रखी है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जे की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी है 1 से और एक मूव बढ़ा दिया। क्यों? हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो एक मूव बढ़ जाएगा लेफ्ट जाते ही, तो 1 से 2 हो जाएगा मूव्स। अब ये मूव भी बिल्कुल सही है, लीगल है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना, क्योंकि 2 मैक्सिमम मूव्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से भी बाहर आ गई है जे के थ्रू, क्यों? जे की वैल्यू -1 हो गई है, तो ये भी लीगल केस है, तो यहां से भी बॉल बाहर आ सकती है, विच मींस यहां से भी हम 1 रिटर्न कर देंगे कि ये भी एक तरीका है। अब इससे समझिए, राइट में जब हम जाएंगे तो आई की वैल्यू सेम रहेगी एंड जे की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 और एक मूव बढ़ा देंगे क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं, तो 1 से मूव्स हो जाएंगे 2, करेक्ट। नाउ दिस इज नॉट द बेस केस, एनी बेस केस इज नॉट ट्रिगर्ड। सो अब हम क्या करेंगे, 4 फर्दर फंक्शन कॉल करेंगे, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, करें अप डाउन लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम दिस पोजीशन 1,1 विद मूव्स 2, और जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे मूव 2 से इंक्रीज हो जाएगा, 2 से इंक्रीज हो जाएगा 3 पे, और जैसी मूव 3 पे इंक्रीज हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम मूव्स, तो बेस केस ट्रिगर हो जाएगा, बेस केस ट्रिगर हो जाएगा। सो ऑल दिस केसेस वुड रिटर्न 0, करेक्ट। क्यों भाई? आपके मूव्स ही बड़े हो गए मैक्सिमम मूव्स ना, आप मैक्सिमम मूव ही 2 कर सकते हैं, बट आपने यहां पर मूव कर दिए 3, तो ये तो कोई केस ही नहीं हुआ ना, ये तो इलीगल केस हो गया, विच वुड रिटर्न 0। दिस इज इलीगल केस, तो दिस होल फंक्शन वुड रिटर्न कितना? 0। सो ये वाला फंक्शन कितना रिटर्न करेगा भाई? ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा अपनी चारों फंक्शन कॉल का सम, विच आर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। सो अब से रिटर्न करा 0 प्लस 1 फ्रॉम डाउन प्लस 1 फ्रॉम लेफ्ट प्लस 0 फ्रॉम राइट, तो कितना रिटर्न करेगा ऊपर वाले फंक्शन कॉल को? दिस वुड रिटर्न 2, करेक्ट। दिस वुड रिटर्न वैल्यू 2। अब यहां पर देखिए, इस पोजीशन से जब हम लेफ्ट गए थे, इनिशियल पोजीशन 0 0 थी ना, यहाँ पर इससे जब हम लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट जाने पे क्या होगा, वी वुड कीप आई एज सेम, तो 0 का 0 रहने दिया और जे हम डिक्रीज कर देंगे 1 से, यहाँ पर जे हमने डिक्रीज कर दिया 1 से, और एक मूव बढ़ा देंगे 0 से, हमने मूव बढ़ा के कर दिया 1, करेक्ट। तो अब हमारा बेस केस रीच हो गया यहाँ, क्यों? हमारे मूव्स हैं 1 लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स विच आर 2, तो ये तो सही है, मूव्स तो लीगल है हमारे, और हमारा जे के थ्रू जे रीच हो गया -1, जे इक्वल्स टू -1 हो गया ना, विच मींस बॉल बाहर आ गई है और लीगली बाहर आई है विद इन द मैक्सिमम मूव्स, तो यहां पर भी ये बेस केस ट्रिगर हो जाएगा और दिस वुड रिटर्न 1, करेक्ट। नाउ अगर हम राइट जाएंगे, इस केस से राइट जाएंगे, तो व्हाट वुड वी डू, हम राइट जाते हुए जे आई की वैल्यू सेम रखते थे यहाँ पर, और जे की वैल्यू एक इंक्रीज कर देंगे और मूव्स एक बढ़ा देंगे, यहाँ 0 से 1 कर दिया हमने मूव्स, करेक्ट। और अभी कोई भी केस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 फर्दर फंक्शन कॉल करेंगे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। अब जैसे ही हम जाएंगे, जैसे हम ऊपर जाएंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम आई की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे 1 से, यहाँ हमने डिक्रीज कर दिया 1 से, जे कैप सेम, और मूव एक बढ़ा दिया हमने 1 से 2 कर दिया, करेक्ट। यहाँ पर अब बेस केस ट्रिगर हो गया है, यहाँ पर बेस केस ट्रिगर हो गया ना, करेक्ट। यहाँ बेस केस कैसे ट्रिगर हो गया? क्यों? मूव्स तो लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स ही हैं, बट यहाँ पर आई के थ्रू आई -1 हो गया, तो यहाँ बॉल बाहर आ जाएगी, विच मींस यहाँ पर रिटर्न कर देगा 1, करेक्ट। नाउ जब हम डाउन जाएंगे, यहाँ से डाउन जाएंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जे सेम रखेंगे एंड मूव बढ़ा देंगे, मूव बढ़ा दिया हमने, कोई बेस केस ट्रिगर नहीं हुआ, 4 फर्दर फंक्शन कॉल करी, जैसे हमने फर्दर फंक्शन कॉल करी, मूव की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम मूव गई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो सकती है ना मूव्स की, बट यहाँ पर 3 हो गई हर केस में, तो ये सब बेस केस ट्रिगर हो जाएगा और ये चारों वैल्यूज क्या रिटर्न करेंगी? 0 रिटर्न कर देंगी, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये पूरा फंक्शन रिटर्न कर देगा ऊपर 0, ऊपर वाली फंक्शन कॉल को। सिमिलरली इन दिस केस यहां पर भी ये चारों मैक्सिमम मूव 3 हो गए सब केस में, करेक्ट, विच इज इलीगल, सो ये भी सब रिटर्न करेंगे ऊपर वाली फंक्शन कॉल को 0, एंड दिस होल फंक्शन वुड रिटर्न 0 हियर, करेक्ट। एंड ये हमारा बेस केस ट्रिगर हो गया, क्यों? यहाँ पर मूव्स तो लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम मूव्स ही हैं, और यहाँ पर जे के थ्रू जे हो जाएगा बराबर कॉलम के, विच इज 2, तो हमारा जे के थ्रू बॉल बाहर आ जाएगी, विच वुड मीन कि यहाँ पर भी एक तरीका है जिससे बॉल बाहर आ गई है इस कॉल में। सो ये टोटल कितना रिटर्न करेगा? दिस होल विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स 4 फंक्शन कॉल अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, विच मींस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, सो दिस होल फंक्शन वुड रिटर्न 2 वैल्यू। सो सारी फंक्शन कॉल से, और एक और यहाँ पर लेफ्ट हो गया है, सो इसका लेफ्ट में जब आप जाएंगे तो ये बेस केस ट्रिगर हो जाएगा, करेक्ट, जे के थ्रू बॉल बाहर आ जाएगी, तो दिस वाज रिटर्न 1। तो ये वाली जो इनिशियल फंक्शन कॉल थी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसकी चारों फंक्शन कॉल का सम। तो यहाँ से अप से जाके हमें 1 रिटर्न हो रहा है, यहाँ डाउन जाके हमें कितना रिटर्न हो रहा था, यहाँ डाउन जाके हमें रिटर्न हो रहा था 2, करेक्ट। 2 कैसे रिटर्न हो रहा था? 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ 2 रिटर्न हो रहा था। तो यहाँ से कितना हुआ? 1 प्लस 2 3 प्लस यहाँ पर कितना रिटर्न हुआ? यहाँ कितना रिटर्न हुआ? 1,
1 + 2 3 + 1 4 एंड ये वाली राइट वाली फंक्शन कॉल 2 रिटर्न कर रही थी. 4 + 2 is 6. तो 6 is the answer, which is the output of this case. Correct. So this was our recursion tree. Let us go through time complexity and memoization. Let us go through time complexity of our recursion approach. हर रिकर्शन कॉल में, हर फंक्शन कॉल में वी आर मेकिंग 4 फर्दर फंक्शन कॉल. तो 4 फर्दर फंक्शन कॉल है और कब तक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जब तक हमारे मैक्सिमम मूव रीच नहीं हो जा रहे. तो 4 to the power maximum move would be our worst case time complexity, right? 4 to the power maximum move would be our worst case time complexity. So this is very huge. So let us understand how we will optimize this recursion code using memoization. So this is our memoization approach. This is the code is same as of recursion. बस हम यहाँ चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर हम डीपी वेक्टर बनाते हैं, डीपी मैट्रिक्स बना देते हैं और डीपी मैट्रिक्स का साइज समझते हैं. यहाँ पर डीपी मैट्रिक्स का साइज किस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया आपको. जितने भी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं उतनी ही डायमेंशन का हमारी डीपी साइज रहेगा. यहाँ पर 3 वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, विच आर आई which represents rows, which j which represent column, and moves which represent total number of moves. करेक्ट. तो यहाँ 3 चीजें चेंज कर रही हैं, आई चेंज कर रहा है, जे चेंज कर रहा है एंड मूव्स चेंज कर रहे हैं. सो हमारा जो डीपी बनेगा वो 3 डायमेंशन का बनेगा. करेक्ट. एंड कितना कितना बनेगा, फर्स्ट डायमेंशन वुड बी फर्स्ट जो होगा टोटल नंबर ऑफ रोज करेगा, सेकंड वुड बी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड थर्ड वुड बी मैक्स मूव प्लस 1. करेक्ट. अब आप मैक्स मूव प्लस 1 क्यों है ये समझते हैं. मैक्स मूव प्लस 1 इसलिए है क्यों, लीगली मैक्स मूव तो हम चल सकते हैं ना, क्योंकि मूव्स हम लेस देन इक्वल टू मैक्स मूव चल सकते हैं. मान लीजिए मैक्स मूव है 2, तो हम मूव्स को कितने चल सकते हैं, 1 चल सकते हैं, 2 चल सकते हैं. करेक्ट. और तो हमें इसके लिए इस 2 को एक्सेस करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी मैक्स मूव प्लस 1 साइज की डीपी, राइट. तो जब हमारी मैक्स मूव प्लस 1 साइज की डीपी रहेगी, यानी 3 साइज की डीपी रहेगी, तभी हमारा 2 वाला इंडेक्स अवेलेबल रहेगा एक्सेस करने के लिए. तो इसीलिए हमने मैक्स मूव प्लस 1 वाली डीपी बनाई है 3 डायमेंशन की. करेक्ट. और हमने इनिशियलाइज करा है पूरे डीपी मैट्रिक्स को, डीपी वेक्टर को -1 से. करेक्ट. क्यों -1 इसलिए इनिशियलाइज करा है, क्यों, क्योंकि -1 कोई भी वैल्यू नहीं होगी हमारे केस में. क्यों, इनिशियली हमारे मूव्स जो है, इनिशियल हमारे मूव्स हैं 0, राइट. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज कैन नॉट बी नेगेटिव ना. टोटल नंबर ऑफ वेज 0 हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना. तो इसलिए हमने इनिशियलाइज कर दिया उस वैल्यू से जो हो ही नहीं सकती, विच इज -1. करेक्ट. सो हम सिंपल डीपी कोड में क्या करते हैं, डीपी वेक्टर साथ में पास कर देते हैं, रिकर्शन के पास कर दिया हमने यहाँ पर. और हम क्या करते हैं, पूरा कोड रन करने से पहले हम पहले ही चेक कर लेते हैं कहीं वो पहले से ही कैलकुलेटेड तो नहीं है फंक्शन कॉल. अगर आई जे और मूव्स पे वो फंक्शन कॉल पहले से ही कैलकुलेटेड है, विच मीन आई जे और मूव्स पे उसकी वैल्यू -1 नहीं है, यानी हमने कुछ और वैल्यू अपडेट करके डाल दी है -1 की जगह, तो हम वो ही वैल्यू रिटर्न कर देंगे जो हमने डाल रखी है, और कोई भी फर्दर फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, विच वुड मिनिमाइज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और रिटर्न करते हुए, जब भी हम आंसर रिटर्न करेंगे, तो आंसर रिटर्न करते हुए हम स्टोर कर देंगे आंसर को डीपी ऑफ आईजे और मूव्स में. डीपी ऑफ आईजे और मूव्स में हम स्टोर कर देंगे आंसर को, एंड उसका मॉड्यूलो स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें आंसर मॉड्यूलो में रिटर्न करना है, और वापस लास्ट रिटर्न करते हुए भी हम आंसर का मॉड्यूलो रिटर्न करेंगे. सो दिस इज आवर डीपी अप्रोच, डीपी मेमोराइजेशन अप्रोच. लेट अस अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर अप्रोच. सो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर मेमोराइजेशन अप्रोच. तो सबसे पहले आपको समझना होगा फंक्शन कॉल में हो क्या रहा है. हर फंक्शन कॉल में या तो आपकी रिटर्न हो जा रहा है बेस केस, कोई भी ट्रिगर हो जा रहा है, कोई इंटीजर रिटर्न हो जा रहा है, या फिर फर्दर फंक्शन कॉल्स हो रही है, विच इज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, राइट. तो हर फंक्शन कॉल में आपका कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी हो सकती हैं एक केस में, वो समझते हैं. आपकी हर फंक्शन कॉल में क्या वैल्यूज हैं जिसपे फंक्शन कॉल डिपेंड कर रही है, ये 3 वैल्यूज हैं, आई जे विच इज करंट पोजीशन एंड मूव्स कितने हुए, ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है. तो इनके जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनके जितने भी टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उतनी ही फंक्शन कॉल हो सकती है वर्स्ट केस में. तो इनके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस मूव्स, और इन अदर वर्ड्स अगर मैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू लूं, तो m क्रॉस n क्रॉस मूव्स, इतने मैक्स मूव्स, इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हो सकती है वर्स्ट केस में. और हर फंक्शन कॉल वो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ओ ऑफ m क्रॉस n क्रॉस मैक्स मूव्स. करेक्ट. सो दिस इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो जो आपने एक्स्ट्रा साइज लिया वेक्टर का, वही वो कितना है, वो हो जाएगा कितना, m क्रॉस n क्रॉस मैक्स मूव बट +1. यहाँ पर हमने +1 लिया था ना, बताया था ना आपको +1 क्यों लिया. तो बस ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. तो देखिए कितना 4 टू द पावर से कितना रिड्यूस हो गया यहाँ पर. सो दिस इज अ मेमोराइजेशन अप्रोच व्हिच रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्शन अप्रोच. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे.
सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आज का कोड जरूर, आज की प्रॉब्लम जरूर ट्राई करिए, अपनी अप्रोच से भी करिए, ये वाली अप्रोच से भी करिए, ब्रूट फोर्स से भी करिए, रिकर्शन से भी करिए। जब तक आप फर्स्ट रिकर्शन से नहीं करेंगे तब तक आप डायरेक्टली डीपी पे नहीं जा सकते। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस जैसी जैसे बढ़ती जाएगी रिकर्शन से, आपको डीपी उतनी ही समझ में आती रहेगी। करेक्ट। सो इस प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डू ट्राई दिस प्रॉब्लम विद मल्टीपल अप्रोचेस एंड एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्सो ट्राई टैबुलेशन मेथड। करेक्ट, ऑल्सो ट्राई टैबुलेशन मेथड, और उससे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोड करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।